नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर कोर्ट में जो प्रश्नों का मैटर चल रहा था उसका फाइनल डिसीजन क्या हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरे अनुसार कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई है और फाइनल सुनवाई हुए बिना आपका फाइनल डिसीजन भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार से फैसला होगा, विद्यार्थियों के पक्ष में होगा या बोर्ड के पक्ष में जाएगा। तो दोस्तों अभी तक इस पर संशय प्रकार है। देखने वाली बात होगी फाइनल सुनवाई कब तक होगी दोस्तों, उसके ऊपर पूरा का पूरा फैसला डिपेंड है। विद्यार्थियों के पक्ष में भी हो सकता है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पक्ष में भी हो सकता है। खेल प्रमाण पत्र वाले क्या अपात्र होंगे? मैंने पहले भी आपको स्थिति स्पष्ट कर दी, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर बिना खेल प्रमाण पत्र के बीपीएड कैसे हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रूल रहता है। कई बीए के मार्कशीट, बीए के जो प्रतिशत होता है उस हिसाब से एडमिशन लिया जाता है और कई बार 45% प्लस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कई बार 50% बीए के लिए उस हिसाब से एडमिशन होता है। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खेल प्रमाण पत्र नहीं होने पर आपको बीपीएड नहीं की जाती। दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटी अदर स्टेट में भी होता है। हो सकता है राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज़ में बिना खेल प्रमाण पत्र के बीपीएड नहीं होती होगी, लेकिन अदर स्टेट में भी ये कोई सेम रूल नहीं है। फर्जी डिग्री वाले बाहर होंगे दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसका वेरीफाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छी प्रकार से कर रहा है। बहुत सारी टीमें लगी हुई है इसमें और बहुत सारी स्टूडेंटों की शिकायत भी जा चुकी है। पहले भी मैंने आपको बोला था, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फाइनल कट ऑफ जारी हुई थी, तो मैंने ये आपको बोला था कि इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर हो चुकी है और इनका 2 बार वेरीफाई होगा। तो एक बार तो शिक्षा विभाग ने कर लिया, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार फिर नए सिरे से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई कर रहा है। अब दोस्तों इसमें दिक्कत उन स्टूडेंटों को होगी जिनकी जो भी कॉलेज से उन्होंने मान्यता ली है दोस्तों, या जो भी कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली है, मान्यता डिग्री ली है दोस्तों, तो उनको यदि उनकी कॉलेज यूजीसी और एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो दोस्तों उनके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब उनका कब पता चलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूवल नहीं है उनको प्रथम दृष्टया, मेरे अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है इसमें पहले या पात्र कर दे, लेकिन पहले प्रोविजनल किया जाता है, उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद जब फाइनल, जैसा आपने देखा होगा वीडियो एग्जाम के अंदर, फाइनल जो एक गुने की लिस्ट आई उसके बाद प्रोविजनल किए हुए विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर हुआ, फिर अभी कल ही 2-4 दिन पहले ही आपकी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें जो प्रोविजनल हुए थे उनको पात्र किए गए। उसी हिसाब से वो प्रोविजनल होंगे पहले जिनके पास फर्जी डिग्री है, और बाद में वो पकड़े जाएंगे, उनको अपात्र किया जाएगा। दोस्तों कितने मार्क्स पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है बार बार कि सर मेरे 280 मार्क्स है, 290 मार्क्स है, 300, 320 है, मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो डिपेंड करेगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें रिक्त है, पीटीआई एग्जाम इस वैकेंसी की कितनी सीटें हैं। यदि कम है तो दोस्तों मार्क्स ज़्यादा होने पर भी आपको मिलने की संभावना कम रहती है, और यदि ज़्यादा है तो कम मार्क्स पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी चीज़ डिपेंड रहेगी कि आपको कितनी सीटें आपकी रिक्त है। डिजिटल बोर्ड के लिए मैं आपके बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक भी स्टूडेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। अब वो आपकी इच्छा है दोस्तों, मैं एक बार आपसे और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर 7023426585 पर आप अपनी इच्छा अनुसार अमाउंट भेज सकते हो। दोस्तों डिजिटल बोर्ड की इस चैनल पर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए डिजिटल बोर्ड, चाहे कोई क्लास हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे पीटीआई ग्रेड द्वितीय हो, उसकी यदि कोई क्लास लगानी हो तो डिजिटल बोर्ड आवश्यक होता है। और दोस्तों इस चैनल पर यदि हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे तो भी आपका डिजिटल बोर्ड नहीं आने वाला। तो क्योंकि आप दोस्तों, आप सभी को बचा कि 1500-2000 व्यूज़ से कितनी इनकम है, $1 भी नहीं बनता। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने से इतना छोटा चैनल प्रमोट नहीं हो सकता और नहीं इस पर डिजिटल बोर्ड आ सकता। दोस्तों जिनके अच्छे मार्क्स है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी इच्छा है दोस्तों, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो दोस्तों, तो दोस्तों आप 7023426585 पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी भी माध्यम से आप इस लर्न विद टीसी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट देखेगा दोस्तों, जिनके अच्छे मार्क्स है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, 250 मार्क्स प्लस है, उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता, वो 200 रुपये से आप कर सकते हो। आपकी इच्छा है, करो या नहीं करो दोस्तों, मेरा आके मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, करना की आपकी इच्छा है। अब चलते कट ऑफ कितनी जा सकती है अनुमानित तौर पर यदि बातचीत करें तो बिल्कुल कम बैठेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी दोस्तों, जैसे अब पत्र बहुत सारे स्टूडेंट हो रहे हैं, या आपने देखा होगा वीडियो एग्जाम के अंदर भी 200 प्लस स्टूडेंट अब पत्र हुए, क्योंकि पहले 80 स्टूडेंट, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक गुने की लिस्ट आई तब 80 स्टूडेंट होगी और 157 ये प्रोविजनल वाले पत्र होगी। तो लगभग 250 स्टूडेंट तो आप मान सकते हो वीडियो एग्जाम के अंदर अब पत्र हुए। तो इस पीटीआई एग्जाम के अंदर कितने हो सकते, मिनिमम मान के चलिए दोस्तों 400 से 500 स्टूडेंट तो अब पत्र होंगे, और 400 से 500 स्टूडेंट ही आपके प्रोविजनल होने।
दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्री डिप्लोमा, कोई सी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा लाइए जिनकी न तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और न एनसीटी से है। तो दोस्तों उनको दिक्कत सामने खड़ी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे, कई सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी में ऐसे हैं जो एपीआर है, जिनका मतलब बीपीएड या डिग्री डिप्लोमा पूर्ण नहीं हुए, उन्होंने एग्जाम दिया। तो दोस्तों बिल्कुल कम आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली, बिल्कुल कम नाम मात्र की। यदि स्पोर्ट्समैन की बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर स्पोर्ट्समैन की कट ऑफ क्या जाएगी, तो 190 मैक्सिमम रह सकती है, अधिकतम 190 जा सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की कितनी रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी की आप सभी को बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ 184.55 की। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों 190। अब कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर 195 मेरे मार्क्स है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों श्योर सिलेक्शन है, 190 1 मार्क्स भी ज़्यादा नहीं जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी भी ये कमेंट कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ जारी हुई वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स ऐड करके हुई ही नहीं हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपकी कट ऑफ जारी हुई है। आपने देखा होगा SSO ID पर जो आपके मार्क्स है उसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी मार्क्स आपके ऐड है। तो दोस्तों वो विद सर्टिफिकेट आपके जो भी मार्क्स है, कई स्टूडेंटों की 4 मिले, कई के 8, कई के जितने भी अपनी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो मार्क स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मिले, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बनी है दोस्तों। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब EWS कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो 186 से लेकर 187 के मध्य आपकी कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। SC/ST की यदि बातचीत करें तो आपकी 170 मान के चलिए दोस्तों। अधिकतम यदि आपको माना है तो 170 तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% थे, जबकि जनरल OBC MBC EWS में 40% थे। तो दोस्तों हो सकता है इसमें जो 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास है वो SC/ST से भी हो, लेकिन 170 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। 170 से ज़्यादा आपकी SC/ST की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, ये मान के चलिए। अब MBC की यदि बातचीत करें तो MBC की 184 गई है, तो मान के चलिए 185 से 186 ये अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। 186 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। 186 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। अब शेयर या की यदि बातचीत करें, इनकी वैल्यू नॉट अवेलेबल है, तो दोस्तों इनकी कट ऑफ कुछ भी पॉइंट आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। अब ये PH कैटेगरी है LDCP, इसकी 184 181.4, तो नाम मात्र की आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है दोस्तों। 1+1+2 मैक्सिमम मान के चलिए। एक्स सर्विसमैन की मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, कुछ भी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और स्पोर्ट्समैन की मैं आपको 3 कैटेगरी की बातचीत है, जैसे जनरल, OBC और स्पोर्ट्समैन। इनकी कट ऑफ आप 190 मान के चलिए अभी फिलहाल के हिसाब से। हो सकता है इसमें कमी आपको देखने को मिलेगी, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें 190 से कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन 190 आप अधिकतम मान के चलिए। और SC/ST इनकी कट ऑफ आप 170 मान के चलिए। और बाकी जो कैटेगरी है EWS की 187 मान के चलिए EWS, और आप MBC की 186 मान के चलिए। ये आपकी अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।